अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। शहर हैदराबाद की बेघर अवाम को घर फराहम करने और मुस्तहिक खानदानों को राशन कार्ड फराहम करने से मुताल्लिक असदुद्दीन अवैसी ने किया हुकूमत से मुतालबा। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने तेलंगाना की हुकूमत से इस बात का मुतालबा किया है कि वह बेघर अफराद को हुकूमत की फलाही स्कीमात के तहत घर फराहम करे। इसके अलावा हुकूमत जल्द से जल्द नए राशन कार्ड भी जारी करें ताकि मुस्तहिक खानदानों को राशन कार्ड पे सिर्फ ना राशन मिल सके बल्कि इन्हें सरकार की फलाही स्कीमात से भी फायदा मिल सके। मजीद इन्होंने कहा है कि शहरी इलाकों में दही इलाकों से ज्यादा गुर्बत पाई जाती है, जबकि दही इलाकों में हालात फिर भी बेहतर हैं। शहरी इलाकों के समस में रहने वालों की हालात बहुत खराब है, लिहाजा ये जरूरी है कि गरीबों की बुनियादी जरूरत जैसे घर और राशन हुकूमत की जानिब से फराहम किया जाए। लिहाजा इस मसले के पेश नजर शहर हैदराबाद में डबल बेडरूम मकानात की तामीर के लिए फलकनुमा के फारूक नगर में तकरीबन 15 एकड़ जगह दस्तियाब है। हुकूमत को उस जगह पे मकानात की तामीरात का काम अंजाम देना चाहिए ताकि जो लोग किराए के घरों में जिंदगी गुजार रहे हैं इन्हें किरायों से निजात मिल सके। लिहाजा इन तमाम मसाइल को बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने मिनिस्टर पूनम प्रभाकर की जानिब से सरकारी स्कीमात से मुताल्लिक एक जायजा इजलास में खिताब करते हुए अपने ख्यालात का इजहार किया। लिहाजा इस इजलास में सदर मजलिस के हमरा जनाब अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला रुकन असम्बली मलकपेट, जनाब कौसर मोहिउद्दीन रुकन असम्बली कारवान, जनाब जाफर हुसैन महराज रुकन असम्बली याकुतपुरा, जनाब मीर जुल्फ़िकार अली रुकन असम्बली जारबिनार, जनाब मोहम्मद मुबिन रुकन असम्बली बहादुरपुरा, जनाब मोहम्मद माजिद हुसैन रुकन असम्बली नामपल्ली और जनाब मिर्जा रहमत बे खादी रुकन कौंसिल मजलिस भी मौजूद थे। इसके अलावा बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने हुकूमत से ये जानना चाहा कि हुकूमत आखिर कितने खानदानों को राशन कार्ड जारी करेंगी और किस तरीके से इस कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। मजीद उन्होंने कहा कि प्रजा पालना प्रोग्राम के तहत लाखों की तादाद में दरख्वास्तें हासिल की गई थी, जिसके बाद अवाम ने यह सोचा था कि इनकी दरख्वास्तें कबूल कर ली गई है, जिसके बाद वो ये इस उम्मीद पर थे कि अब उन्हें हुकूमत की जानिब से नए राशन कार्ड के अलावा तमाम फलाही स्कीमात से फ़ायदा हासिल होगा। लेकिन मुसलसल तागीर की वजह से अवाम मजलिस से रुजू हो रही है। लिहाजा इस मसले के पेश नज़र बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने इस बात की वजाहत की है कि वाइट राशन कार्ड की दरख्वास्तें वसूल करने के मामले में हुकूमत को चाहिए कि वो फराख दिली का मुजाहरा करें। इसके अलावा अवाम राशन कार्ड के अलावा डबल बेडरूम मकानात के बारे में सवाल कर रही है। लिहाजा इन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो डबल बेडरूम मकानात के सिलसिले में किसी एक पॉलिसी पर सही फैसला ले। इसके अलावा बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने कहा है कि इस इजलास में जो आदद व शुमार फराहम किए गए हैं इसके मुताबिक 5,27,000 दरख्वास्त गुजारों में से सिर्फ 9,913 लोगों के पास जाती जमीन है, जिस पर वो लोग इंदिरा इंड्लू स्कीम के तहत मकाना तामीर कराने के ख्वाहिशमंद है। लिहाजा इस आदद व शुमार के मुताबिक सिर्फ 2% दरख्वास्त गुजारों के पास अपनी खुद की जाती जमीन मौजूद है, जबकि 98% अवाम के पास जमीन नहीं है और इन 98% अवाम को घर की सख्त जरूरत है। लिहाजा इस मामले में हुकूमत गौर व फिक्र करे और शहर हैदराबाद के अवाम के साथ इंसाफ करे। दिल्ली इंतखाबात के पेश नजर कांग्रेस की तीसरी गारंटी का ऐलान, जिसके तहत दिल्ली के बेरोजगार नौजवानों को हर महीना 8,500 रुपए देने का ऐलान। कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली असेंबली इंतखाबात के लिए अपनी तीसरी बड़ी गारंटी का ऐलान करते हुए युवा उड़ान योजना को मुतारिफ करवाया। लिहाजा इस स्कीम के तहत तालीम याफ्ता बेरोजगार नौजवानों को हर महीना 8,500 रुपए बतौर इंटर्नशिप के तौर पर अदा किए जाएंगे। लिहाजा दिल्ली के तालीम याफ्ता लड़कों और लड़कियों को जो बेरोजगार है कांग्रेस के इख्तियार में आते ही इन्हें युवा उड़ान योजना स्कीम के तहत हर महीना 8,500 रुपए फराहम किए जाएंगे और ये रकम 1 साल तक इंटर्नशिप की सूरत में दी जाएंगी ताकि नौजवानों को मुलाजमतों के हुसूल में मदद मिल सके। इससे पहले कांग्रेस पार्टी की जानिब से दिल्ली की खवातीन के लिए प्यारी दीदी स्कीम का ऐलान किया गया था, जिसके तहत दिल्ली की खवातीन को हर महीना 2,500 रुपए की माली मदद फराहम करने का ऐलान किया गया था। अब दिल्ली के नौजवानों के लिए इस नई स्कीम के जरिए कांग्रेस पार्टी दिल्ली में अपनी संजीदगी का सबूत दे रही है। रियासत तेलंगाना में नए राशन कार्ड की इजराई 26 जनवरी से अमल में लाई जाएंगी, जबकि 16 से 20 जनवरी के दरमियान इस्तेफादा कुनिंदगान की निशानदही की जाएंगी। मिनिस्टर पूनम प्रभाकर का बयान, हुकूमत तेलंगाना 26 जनवरी से नए राशन कार्ड की इजराई के अमल का आगाज करने जा रही है। लिहाजा इस मामले में वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने अपने सरकारी अहदेदारों के साथ एक इजलास के बाद मीडिया से खिताब करते हुए कहा है कि रियासत तेलंगाना में नए राशन कार्ड के लिए इस्तेफादा कुनिंदगान की निशानदही 16 से 20 जनवरी के दरमियान अमल में लाई जाएंगी, यानी इन 4 दिनों के दरमियान हुकूमत की जानिब से इस्तेफादा कुनिंदगान की निशानदही की जाएंगी और निशानदही मुकम्मल हो जाने के बाद इस्तेफादा कुनिंदगान का डेटा हुकूमत के पास 21 जनवरी तक जमा कर दिया जाएगा, जिसके बाद हुकूमत की जानिब से उन मुंतखब शुदा अफराद को 26 जनवरी के दिन राशन कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। इसके अलावा मिनिस्टर प्रणब प्रभाकर ने कहा है कि फिलहाल हुकूमत ने नए राशन कार्ड की इजराई के लिए कोई तरीक़ेकार वाज़ेह नहीं किया है, यानी कोई नई गाइडलाइंस जारी नहीं की है। सिर्फ माजी में बनाए गए अहलियत के कवायद पर नए राशन कार्ड की इजराई के लिए अमल किया जाएगा ताकि नए राशन कार्ड जल्द से जल्द जारी किए जा सके। इसके अलावा इन्होंने इस बात का भी तयक़ुन दिया है कि अजला से हैदराबाद नकल मकानी करने वाले खानदानों को भी हुकूमत की जानिब से नए राशन कार्ड जारी किए जाएंगे, यानी वो लोग जो रियासत तेलंगाना के दिगर अजला से मुंतकिल होकर शहर हैदराबाद में क़याम पसर है, तो ऐसे लोगों को भी हुकूमत की जानिब से नए राशन कार्ड जारी करने का मुतालबा किया जा रहा है। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि इनकी हुकूमत गरीबों से इंसाफ के लिए सियासत से बालातर होकर काम करेंगी। इन्होंने कहा कि नए राशन कार्ड और इंदिरा मकानात के लिए भी दरख्वास्तें कबूल की जाएंगी और शहर हैदराबाद में अराजत रखने वालों को इंदिरा हाउसिंग स्कीम के तहत औलिन तरजीह दी जाएंगी ताकि इनको मकानात की तामीर में मदद मिल सके। इसके अलावा हुकूमत की जानिब से शुरू कुर्दा डबल बेडरूम मकानात की तामीरात का काम भी जल्द से जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। लिहाजा हुकूमत इस सिलसिले में कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ तबादले ख्याल कर रही है और कांग्रेस हुकूमत बहुत जल्द डबल बेडरूम मकानात को भी इस्तेफादा कुनिंदगान में अलॉट करेंगी। मजीद उन्होंने कहा है कि नए राशन कार्ड की इजराई और इंदिरा मकानात की मंजूरी इन 4 स्कीमात में शामिल है, जिनका आगाज हुकूमत 26 जनवरी से करेंगी।
और इसी दिन ही हुकूमत रैतु भरोसा स्कीम का भी आगाज़ करेंगी, जिसके ज़रिए किसानों को फ़ी एकड़ 12,000 रुपये की माली मदद फराहम की जाएंगी। इसके अलावा इंदिरा आत्मा भरोसा स्कीम भी मुतारिफ कराई जाएंगी, जिसके तहत हर बेघर गरीब मजदूर के खानदानों को सालाना 12,000 रुपये की माली मदद फराहम की जाएंगी। रियासत तेलंगाना में संक्रांति के त्यौहार के पेश नज़र हैदराबाद से विजयवाड़ा जाने वाली हाईवे सड़कों पर गाड़ियों का जबरदस्त हुजूम देखने को मिल रहा है, जबकि अहदेदारों ने बताया है कि हाईवे पर टोल प्लाजा पर 16 के बजाय 12 बूथ खुले रखे गए हैं, जहां से हर घंटे में 900 गाड़ियां गुजर रही है। तो दोस्तों, इस खबर से मुतालिक आप सबकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट एंड मेन अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।